हेलो बच्चों। आज का ये वीडियो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे आधारित है। ठीक, आज हम कवर करेंगे पूरी मैथ। 17 को पेपर है। आज और कल हम दो वीडियो देंगे आप लोगों को, इसमें पूरा कवर करेंगे मैथ। ठीक, ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पे। आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं एक एक टाइप, हर टाइप के क्वेश्चंस को पूरी तरह अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। ठीक, पहले स्टार्ट करेंगे हम रियल नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा? पहले तो ये जानना होगा कि कंपोजिट नंबर क्या है हमारा। कंपोजिट नंबर होता है कि वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे हमारा तो बोला है दो से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे मान लेते हैं ये वन है, कंपोजिट नंबर नहीं, ये टू है, इसके भी वन और टू दो ही फैक्टर है। थ्री है, थ्री, इसके भी वन और थ्री दो ही फैक्टर है। लेकिन फोर तो वन, टू और इसका फोर, इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं हमारे? तीन फैक्टर हो रहे हैं। ठीक, कितने फैक्टर हो रहे हैं इसके? तीन। तो ये हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? फोर। और कह रहा है कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? टेन। क्योंकि टू डिजिट का नंबर तो टेन ही है ना, इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। वो बोला है कि फोर और टेन का एलसीएम, तो फोर और टेन का एलसीएम निकालेंगे। टू टू जा फोर, टू फाइव जा टेन, टू वन जा टू, फाइव, फाइव वन जा फाइव, फाइव। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? टू इंटू फाइव, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा 20। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 20। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक वन हो और वो अपना खुद से हो। जैसे पी है तो पी का सिर्फ दो फैक्टर हो, एक वन हो और एक खुद वो पी हो। तो पी और क्यू टू नंबर से है, तो उसके जब भी प्राइम नंबर हो तो उनका एचसीएफ जो आता है वन आता है। एचसीएफ क्या होगा? वन। तो वन ही ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? वन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एच ए इक्वल टू एक्स। ए हमारा क्या दिया है? ए हमारा दिया है ए इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। और बी क्या दिया है हमारा? एक्स के पावर फोर, वाई का स्क्वायर और जेड। क्या बोला है? एक्स वाई जेड प्राइम नंबर। तो चलिए अच्छी बात है, प्राइम नंबर है। एलसीएम बोल दिया है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? ए कामा बी हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम इसका? एलसीएम आ जाएगा पहली बात की एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? फोर। एक्स का हाईएस्ट पावर फोर है। वाई का हाईएस्ट पावर क्या है? वाई का हाईएस्ट पावर थ्री है। जेड का हाईएस्ट पावर क्या है? वन है। तो एक्स के पावर फोर, वाई के पावर थ्री, जेड के पावर वन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। मान लेते हैं कि नॉन जीरो मतलब एक ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं। ये हमारा रेशनल है, ये ए। ये मान लेते हैं ये रेशनल है और बी हमारा ये इरेशनल ले लेते हैं। तो बी मान लीजिए कोई रेशनल नंबर टू ले लेते हैं और इसको हम रूट थ्री ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर इसका निकालना है, प्रोडक्ट करना है, ए इंटू बी करेंगे, टू इंटू रूट थ्री, तो क्या आएगा हमारा? टू रूट थ्री। तो टू रूट थ्री क्या आया? रूट आ गया। तो रूट हमारा क्या होता है? रेशनल होता है। और रूट थ्री हमारा इरेशनल होता है। तो टू रूट थ्री आ गया तो ऑलवेज क्या हो जाएगा? इरेशनल आएगा। ऑलवेज क्या आ गया? इरेशनल आएगा। करा इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m in 117। मतलब इसका 65 और 117 का जो एचसीएफ आएगा इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 65m माइनस 117 जो हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। 65 का एलसीएम निकालेंगे, 13 इंटू फाइव इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 13 इंटू नाइन, यही होगा ना।
तो 13 दोनों में कॉमन है, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 65m-117 इक्वल टू क्या आएगा, 13। तो यहाँ से हमारा 65m क्या निकल जाएगा, 65 माइनस, सॉरी, यहाँ पे हमारा 65 है ना। अब यहाँ से हम 65 को यहाँ से ले लेंगे, 171 उधर चला जाएगा, 117, तो 65m कितना आ जाएगा, 130। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 2 जा 30, तो m इक्वल टू वो 2 आ जाएगा। 65 2 जा 130 होता है, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक। द एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36। x एंड 18 दो नंबर हैं जिसका एलसीएम 36 है और उसका एचसीएफ जो है 2 है। तो हमने क्या बताया था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर मान लेते ए और बी है, तो ये हमारा एलसीएम कितना दिया है, 36, एचसीएफ कितना दिया है, 2, और प्रोडक्ट हमारा क्या है, x इंटू 18। 18 2 जा क्या होता है, 36, तो 2 2 जा 4 इक्वल टू एक्स। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। करा एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। एन स्क्वायर माइनस 1 क्या है, डिविजिबल है 8 से। तो एन क्या होगा, नंबर क्या दिया है हमारा, एन स्क्वायर माइनस 1 दिया है। एन का हम ऐसा नंबर ले लेंगे जो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर हम पहले ऑड लेके इवन लेके देखते हैं, तो इवन पर सीधा हमारा मान लेते हैं 6 ले लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 35। नहीं हो रहा, 7 का स्क्वायर लेके देखते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 माइनस 41। तो मतलब ये सीधा पता चल रहा है कि हमको क्या लेना पड़ेगा, एन हमारा क्या लेना पड़ेगा, ऑड, ऑड इंटीजर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लेना पड़ेगा हमारा, ऑड। और ऑड लेने पे क्या हो रहा है, 48 हो रहा है जो 8 से डिविजिबल है। तो हमको एन क्या लेना होगा, ऑड लेना होगा। ठीक। द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1944 का फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, इसको कर लेंगे फैक्टर 2 से, तो क्या होगा हमारा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यही होगा ना, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर इसका फैक्टर कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 3 जा 6। अब ये 243 का फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 3 के पावर 5। क्या आएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 5/2 43 आता है। आप लोग फैक्टर करिएगा देखिएगा, तो इसके क्या एक्सपोनेंट हो जाएंगे, 5। 3 का क्या एक्सपोनेंट है हमारा, 5 ही है। करेक्ट, और नंबर √3 इरेशनल नंबर। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि √3 एक हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो मतलब ए सही है। बी क्या कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल। कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो इरेशनल आएंगे, कोई भी प्राइम, सही बात है। मान लेते ये हमारा एक 3 हो गया, प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, √3, सही बात है ये भी। तो बोथ ए आर ट्रू, आर एक्सप्लेनेशन है, बोथ ए इज ट्रू आर इज, परिभाषा ही है। करा इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5 and the product is 150, the HCF of two number, चलिए HCF of टू नंबर, इसका HCF 5 दिया है, पर फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग बताइए, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF कितना दिया है, 5 दिया है, LCM 30 दिया है। नहीं बोला है कि LCM ही 30 है, पूछा है LCM 30, LCM निकालना है। मान लेते हैं ये x है, ये हमारा क्या है, x है, और ये भी कितना दिया है, 150। x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। सही बात है। ठीक। फिर कह रहा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए का बी, एचसीएफ और एलसीएम का गलत बात है, फॉर्मूला ही गलत है। फॉर्मूला तो ये होता है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक, तो ए हमारा क्या है, पहला सही है,
बी हमारा गलत है, मतलब कि ए सही है और रीजन हमारा क्या है, गलत है। ठीक, मतलब कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक, तो हम लोग अब आप पढ़ेंगे क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है, कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स, कोई भी ग्राफ बनेगा मान लीजिए, तो हमारा क्या बनता है, हमेशा एक पैराबोला बनता है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो दिया है। एक पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया है, एक जीरो दिया है, टू। एक्स का मान एक टू दिया है, तो इसे पुट कर लेंगे। टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस के इक्वल टू जीरो। फोर प्लस सिक्स प्लस के इक्वल टू जीरो, तो के बराबर क्या आ जाएगा, -10। क्या आएगा, -10। करेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज सम एंड प्रोडक्ट, हुज सम कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर थ्री माइनस थ्री दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर टू दिया है। तो क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। यही ना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया है माइनस थ्री माइनस माइनस, माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। कौन सा हमारा बन रहा है, बी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्या दिया हमारा, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा तो क्या आएगा, एक्स का कोफिशियंट माइनस फोर दिया है, माइनस एक्स का कोफिशियंट अपन एक्स स्क्वायर कोफिशियंट फोर अपन वन होगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, वन अपन वन होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म अपन एक्स स्क्वायर कोफिशियंट। क्या निकालना है, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। अगर अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, फोर अपन वन, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, फोर आ जाएगा। ठीक, करेक्ट इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है, तो करा सी एन है अपोजिट साइड्स, सी एन भी है अपोजिट साइड्स, सी एन है तो यहाँ पर सी और एक ही साइड के हो जाएंगे हमारे। इसके क्या करा, इक्वल है, मतलब जो एक्स का मान आएगा, मान लेते इक्वल आ गया, सी नॉट सी जीरो के बराबर नहीं है। मान लीजिए कि जो कह रहा है कि जीरो जाएंगे, एक्स के दोनों मान आए, मान लेते हैं दोनों मान एक वन आ गए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -बी। कुछ भी रखेंगे तो ए और बी क्या आ जाएंगे हमारे, तो सी एंड बी एंड अपोजिट साइड के आएंगे ना, सीधा दिख रहा है सी को निकालना है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, -बी हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरो इज -2 एंड 5। इसके कितने, ये तो आपको पता है ना कि थ्री होते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर्स, मान लेते हैं, इसने कह रहा है कि फर्स्ट जीरो अगर अल्फा मैंने माना तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है, अल्फा प्लस वन बाई अल्फा। हमको किसका मान पूछा है, के का मान पूछा है, तो अगर यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या आएगा, के अपॉन थ्री। लेकिन अल्फा का मान तो अल्फा है, बीटा का मान हमने वन बाई अल्फा माना है, के बाई थ्री हो जाएगा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, वन इक्वल टू के अपॉन थ्री, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री। के का मान क्या आ जाएगा हमारा, थ्री। तो हमेशा रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन करा कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर्स, जो एक पॉलिनोमियल है दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये अल्फा है तो वन बाई अल्फा मैंने रख दिया। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी थी।
कह रहा द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा अच्छा एक बात बताइए आप लोग, हमने आप लोग को एक क्वेश्चन बताया था, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन ले लेते, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 दिया है, ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है ना, तो अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा, 8 6 जा 48, और 8 और 6 कितना हो जाएगा ये 8x 6x प्लस 48। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 8, और 6 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 8। ये एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आया, -8, और एक्स बराबर क्या आ गया, -6। तो जब यहाँ दोनों पे प्लस है तो एक्स का मान दोनों में क्या आया, पॉजिटिव, निगेटिव आया कि पॉजिटिव आया है, सीधा दिख रहा है कि निगेटिव आया है। तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, अगर इसका मान निकलना होगा तो बहुत क्या आएगा हमारा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक। ऐसे ही देख लीजिए, अगर मान लीजिए अब यहाँ पे अगर केवल इस साइड पे माइनस रहे तो उसका एक पॉजिटिव एक निगेटिव आता है। ठीक, हमने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। चलिए, कह रहा है कि इफ द पोलिनोमियल हैव टू इक्वल जीरोस, पहला एक क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये पी एक्स का मान दिया है, तो डी इक्वल टू जीरो होता है, डी निकाल लेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 1 है, ये 4 है, 16 कितना हो जाएगा, जीरो। सही बात है। डी जीरो कब होता है, जब रियल एंड इक्वल रूट होते हैं। बी क्या कर, आर क्या कर हमरा, कह रहा है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, फॉर्मूला होता है, सही बात है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जीरो के इक्वल कब होता है, जब यही होता है, डी हमारा जीरो के इक्वल होता है। और ये ए और एक्सप्लेनेशन भी सही है इसका, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज एक्सप्लेनेशन है, सही बात। करे इफ द सम ऑफ जीरो, ये क्या दिया इक्वेशन हमारा, पी एक्स दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अगर यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, माइनस माइनस 3 अपॉन के बराबर 3 अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 1 दिया है, 1 = 3 अपॉन के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। सही है बात। सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये भी बात सही है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक। लीनियर इक्वेशन कह रहा है क्या, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent देन द लाइन, कंसिस्टेंस होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कब होता है, या तो दोनों, या तो हमारा क्या होता है, ऑलवेज कोइंसिडेंट होगा, या इंटरसेक्टिंग, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा। जब भी इंटरसेक्टिंग होगा तो एक सोल्यूशन निकलेगा, कोइंसिडेंट मतलब क्या, बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे। ठीक। ग्रेट। याद रखिएगा हमेशा आप लोग, क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब भी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो कैसी लाइन है ये हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यही होता है ना। और जब कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो हमारा ये हमारा क्या हो जाए, कोइंसिडेंट लाइन होता है। ठीक। देखिए क्या करेंगे, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए दिया है, तो मान लीजिए तो ये x इक्वल टू ए है तो y जीरो होगा। यहाँ पे b, तो जीरो इक्वल टू y दिया है, तो कहाँ पे कट कर रहा है, ए और बी पे ही तो कट करेंगे। मान लीजिए कोई क्रॉप है, यहाँ पे ए कट कर रहा है, यहाँ पे बी कट कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, ए कमा बी पे ही कट करेंगे। एक्स का मान ए आएगा, बी का मान वाई आएगा, क्योंकि हमेशा A, 0 0, बी कर रहे थे, इंटरसेक्टिंग एट ए और बी पे। द वैल्यू ऑफ सी क्या दिया हमारा, CX - Y = 2, 6x - 2y = 3। करा मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशंस कब आते हैं, जब कोइंसिडेंट लाइन होता है, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2, यही होता है ना।
c/6 इक्वल टू -1/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा। c/6 इक्वल टू 1/2, 2 3 जा 6, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। चलो मेन सोल्यूशन कब होता है, जैसे मान लीजिए ग्राफ है, कोई लाइन जैसे मान लीजिए ऐसे कट करके गई है, तो जो दूसरी इंटरसेक्शन लाइन है सेम इसी के ऊपर जानी चाहिए। तो इसी के ऊपर जाएगा तो हर जगह कट करेगा, तो मतलब जहां जगह कट करेगा वहां उतने सोल्यूशन आएंगे। तो हर जगह कट कर रहा है तो मतलब बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, जहां जितनी बार कट करेगा उतने सोल्यूशन आ जाएंगे, मतलब मेनी सोल्यूशन आएंगे। ठीक कह रहे द फादर एज 6 टाइम एज ऑन एज। चलिए ये हमारा क्या है, एक दिया है फादर एज और एक दिया है क्या सन की एज दिया है। क्या कह रहा है कि द फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज। फादर का एज है बेटे की एज का 6 टाइम है। चलिए अच्छी बात है, 4 ईयर है, मतलब 4 ईयर हेंस क्या कह रहा है द एज फादर विल 4 टाइम्स, 4 साल बाद कर रहा है ना, अपने बेटे के एज का कितना हो रहा है 4 टाइम्स। यही होगा ना, तो ये हो जाएगा 6x + 4 इक्वल टू 4x + 16। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो क्या पूछा है, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 6, और इसकी एज कितना हो जाएगा 6 × 6 बराबर 36। तो ये कितना आ जाएगा 6 and 36। करें इफ द लाइंस गिव्स पैरेलल, पैरेलल लाइन कब होता है, ये दिया है हमारा 3x + 2ky इक्वल टू 2, और अगला दिया है एक 2x + 5y इक्वल टू -1। पैरेलल होता है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे a1/a2 दिया है तो 3/2 इक्वल टू 2k/5। k इक्वल टू कितना होता है 15/4 हो जाएगा। क्या होगा 15/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x - y इक्वल टू 2। ये दिया है x - y इक्वल टू 2, x + y इक्वल टू 4 दिया, सोल्यूशन करना है तो कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू तो 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 3 - y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 2 बराबर 1। तो x बराबर 3, y बराबर 1। करा 5 ईयर्स एगो, ये हमारा नूरी है और ये हमारा सोनू है। करा 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu। 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले कितना है, ये मान लेते हैं कितना है कि नूरी का हम क्या मान लेते हैं एक्स और सोनू को वाई मान लेते हैं। करा 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एंड नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनी। ठीक है भाई, x - 5 इक्वल टू 3y - 15 हो जाएगा, x - 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है 10 ईयर्स लेटर x + 10 इक्वल टू y + 10 ट्वाइस हो जाएगा, ये x + 10 इक्वल टू 2y + 20 हो जाएगा, तो x - 2y इक्वल टू 10 आ जाएगा। इक्वेशन क्या था हमारा x - 2y इक्वल टू 10 बनाइए, एक इक्वेशन बना x - 3y इक्वल टू -10 बचा, ये माइनस प्लस ये प्लस कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। जो y 20 आ गया हमारा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देते हैं ना, तो x इक्वल टू 3 × 20 इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 + 60, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो y का मान 20 आ गया, x का मान 50 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। कह रहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9।
2 डिजिट का नंबर मान हुआ हमारा 10y प्लस x होता है, यही होता है ना। कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक 2 डिजिट का नंबर है, इसके डिजिट का सम कितना दिया है, इसके डिजिट का सम दिया है 9, क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया है। इक्वेशन 1 हो गया। फिर कह रहा है अगले इक्वेशन में 10y प्लस एक्स में अगर 27 ऐड कर देते हैं तो जो हमारा नंबर होता है, द डिजिट ऑफ द नंबर इज गेट रिवर्स, तो नंबर हमारा क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, 10x प्लस वाई होता है। तो y करेंगे तो ये 9y माइनस 9x इक्वल टू माइनस 27। ठीक है, यहाँ से अगर 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -3। और हमारा ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये कट जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। जब y इक्वल टू हमारा 3 आ गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या आएगा, 6। चलिए अच्छी बात है। 28 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक, एंड 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कह रहा है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशंस कब आते हैं, जब कोइंसिडेंट लाइन होती है a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 के होता है। ठीक है, सही बात है भाई। क्या इसके मेनी सॉल्यूशंस चेक कर लेते हैं, 1/2 2/4 माइनस 5/-10, ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ गया। सही है, पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि कंसिस्टेंट से लाइन आर पैरेलल, कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट चेक कर लेते हैं ना, ये 2/4 हो जाएगा, ये -3/-6 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, 1/2 1/2 पहले लाइन आ गई ना, पहले लाइन आ गई थी, तो नॉट इक्वल टू ये आ गया, लाइन सा पहले आर सही है भाई, आर भी सही है, सही है। चलिए ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक, कौन सा इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो पहला तो क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इधर है, इसको भी स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर चेक कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ये हमारा है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, फॉलो तो हमारा बनेगा ही नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रहा है। अब करेंगे दूसरा चेक, करा -2x² इक्वल टू -5x, ये 2x माइनस 2/5 है, ये 2x² हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10x² माइनस 2x², सॉरी ये 10x हो जाएगा -2x², और ये हमारा कितना हो जाएगा -2/5 है ना, हाँ तो -2 ये प्लस 2x/5, तो ये तो कट जा रहा है ना, ये भी तो क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, मतलब दूसरा भी गलत हो गया, बी वाला भी। सी वाला तो सीधा हमारा इसमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है, के का मान 1 रखना है, तो ये भी तो नहीं बन रहा। एक्स सीधा हमारा कौन सा बन रहा है, डी वाला, डी वाला चेक कर लेते हैं ना, x³ माइनस x² इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब, तो ये x³ माइनस x² a क्यूब प्लस बी a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में x माइनस 1, x³ से x² बन रहा है, इधर भी x² बन रहा है, मतलब ये हमारा डी वाला ही बन रहा है। क्या कह रहा है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 0 0 4 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू क्या आएगा,
0.04, x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट यहाँ से 0.04 मतलब ±02। द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू डिस्टिंग, अच्छा यहाँ से डी का मान निकालेंगे ना, डिस्टिंक्स तो निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा -√5x + 1 इक्वल टू 0। अगर डी हमारा 0 से बड़ा आ गया तो क्या आएगा हमारा, रियल रूट्स आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट या रियल रूट्स, डी इक्वल टू तो इक्वल है रियल रूट्स आ जाएगा, और जब डी छोटा आ जाएगा तो नो रियल रूट्स। तो इसमें क्या लिखे निकाल लेते हैं डी का मान पहले, अंडर क्या सॉरी अंडर रूट क्यों लिख रहे हैं भाई, डी इक्वल टू होगा हमारा क्या बताइए, b² - 4ac। बी कितना है, -√5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये 5 हो जाएगा, ये 4 टू 8 हो जाएगा, क्या आ गया -3, मतलब क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। करेक्ट, इक्वल रियल रूट्स कहा है, सीधा इक्वल रियल रूट्स करोगे तो डी बराबर 0 हो गया भाई, b² - 4ac बराबर 0, तो b² बराबर 4ac डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे, जब भी इक्वल याद करेगा, इक्वल रूट्स रियल रूट्स कहेगा तो डी 0 के बराबर, आपको b² को 4ac याद करना है, बी हमारा कितना है, हमारा बी यहाँ से निकाल लेते हैं ना, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक के x - 2 + 6 इक्वल टू 0 है, ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6, यही है ना, 0 है, ये 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू के इंटू 6, ये हो जाएगा 4k² इक्वल टू 4k इंटू 6, एक के से एक के कट गया, 4 से 4 कट गया, के बराबर क्या आ गया हमारा 6, कहाँ गया के भाई, ये करेक्ट, द सम ऑफ दिस स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive नेचुरल नंबर्स इज 313, को दो consecutive नेचुरल नंबर्स बोला है, मान लेते हैं पहला x है, दूसरा x+1 है, ठीक है, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, इसका स्क्वायर का सम कहा है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम कितना दिया है, 313 दिया है, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 313, यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 2x माइनस 312, अब इसका फैक्टर करेंगे 312 तो दोनों में है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, x² + x माइनस 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 6 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 13 12 13 12 इंटू 13, हाँ 13 इंटू 12 हो जाएगा, इसका क्या आएगा x² + 13x - 12, x - 156, तो क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो x + 13 आएगा, यहाँ पे -12 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x + 13, तो x बराबर क्या आ जाएगा -13, और x बराबर क्या आएगा एक बार 12, ठीक है, इजी था। करेक्ट, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है मतलब डी निकालना है, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, बी कितना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है भाई, -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 3 से 3 कटेगा, ये 4 - 4 बराबर 0, तो क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा। करेक्ट, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशंस, क्या है 1/2 जो है इसका एक इक्वेशन है, अच्छा ठीक है ना, तो x का मान हमारा क्या दिया है 1/2 दिया है, पुट कर देते हैं इसमें ना, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 -5/4 इक्वल टू 0, ये 1/4 हो गया, ये k/2 हो गया, ये -5/4 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा k/2 इक्वल टू आ जाएगा -4/4 इक्वल टू 0, तो k/2 इक्वल टू आ जाएगा 1, तो k बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक।
कह रहा इफ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर मतलब 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छी बात है भाई। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। चलिए मान लेते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है, लेट कर लेते हैं, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं, ओरिजिनल स्पीड मैंने एक्स मान लिया। तो हमारा क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, बोलता है 360, ये एक्स की स्पीड से जा रहा है स्पीड में। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर क्या करता है, स्पीड जो है ये 5 किलोमीटर घंटे बढ़ा देता है, तो उसको 1 घंटे कम लगते हैं। क्या होता है, इसकी जर्नी से इसको 1 घंटे हमारा कम लगते हैं। अब यहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको ये इक्वेशन ऐसे बन सकता है, नहीं तो एक इक्वेशन याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ से देखिए डिस्टेंस क्या दिया है हमारा, 360 दिया है, और स्पीड क्या है, मान ले स्पीड माना एक्स है, और ये अपना 5 किलोमीटर बढ़ा लेता है। और अब ये ऐसे लिख लीजिएगा, और टाइम कितना दिया है हमारा, 1 आवर लेस। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 360 इंटू 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सेम ये वाला आप लोग याद रखिएगा, ऐसे हमने जो बताया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 टू 0, ठीक। कभी गलत नहीं होगा ऐसे, आप लोग ये याद रखिएगा ऐसे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। स्पीड जो दिया रहेगा, पहले आपने एक्स माना था, अब उसके बाद जो बढ़ा हुआ स्पीड लिख लीजिएगा आपका यहाँ पे, और फिर जितना बढ़ा हुआ स्पीड उसको नीचे मल्टी लिख लीजिएगा। फिर टाइम जो भी है आपका, लेस हो मोर हो जो भी हो, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कभी गलत होने के चांसेज ही नहीं है। कह रहा है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या दिया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है। करे इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलिए चेक कर लेते हैं ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, सही बात है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनना है ना। एक्स का फॉर्म ही कहाँ का, पहला ए बात, पहला ए हमारा क्या हो गया, फाल्स हो गया। ए इज फाल्स हमारा सिर्फ एक ही में है, यही ऑप्शन हो गया। अब दूसरी बात ही नहीं चेक करना हमको, दूसरा सही होगा ना। करे एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नॉट मोस्ट एट मोस्ट 2 रूट्स। सही बात है, जितने भी क्वाड्रेटिक उसके 2 रूट्स आते हैं, यहाँ एक्स का मान 2 तो आते ही हैं। करे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज द मोस्ट n जीरोज। सही बात। अब हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है इन एन एपी, इन एन एपी इफ द मोस्ट कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -4, d इक्वल टू -4 दिया है, और n इक्वल टू 7। पहली बात की an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एंड द nth टर्म, तो an का मान कितना दिया है हमारा, दिया है 4, और हमको क्या दिया है, an इक्वल टू 4 दिया है, और n 7 दिया है, तो हम a 7 निकालेंगे, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। a 7 हमारा 4 दिया है, अच्छा an 4 दिया है ना। a पूछा है भाई, 6 इंटू -4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 24, a बराबर 28। करा 11 टर्म ऑफ एपी, ए हमारा कितना दिया है, -3, डी क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस -3, ठीक। डी हो जाएगा -1/2
माइनस माइनस प्लस 3, 2 3 जा 6, मतलब 5/2 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, A11 पूछा है। A11 मतलब क्या, A इन प्लस 10D। ए हमारा कितना है, -3, 10 × 5/2, 2 5 या 10, -3 + 25 बराबर 22। क्या आएगा, 22। कह रहा इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, 3n² + n दिया है, Sn का मान कितना दिया है, n दिया है। इट्स फर्स्ट टर्म इज क्या होगा, S1 निकाल लेते हैं ना। 3 × 1 का स्क्वायर + 1, 3 × 1 + 1 क्या हो जाएगा, 4। इजी था। करा कि सुभाष राव स्टार्टेड एक वर्क 9/90/95 एंड सैलरी इतना पा रहे हैं, 200 रुपया पर साल बढ़ा रहे हैं। तो चलिए बता, अच्छी बात है भाई। 5 ये है, अगला साल 200 बढ़ाए या 52 इतना हो गया, अगला साल ये बढ़ाए तो कितना हो गया, 54 हो गया। लेकिन कब इनको ये यहाँ मिल रहा है लास्ट में 7,000। तो मान लेते हैं यहाँ पर TN का मान दिया है, AN का मान दिया है, इनका सी कितना, ये A का मान कितना है 5000। डी निकालेंगे तो कितना, डी तो मान लीजिए 200 साल बढ़ रहा है पर ईयर, तो डी ही उतना ही होगा 200। अब हम क्या निकाल रहे हैं, AN = फॉर्मूला A + n-1 × D। AN कितना दिया है हमारा 7000, A कितना दिया है हमारा 5000, N तो निकालना है, D कितना दिया है हमारा 200, ये माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारा 2000, ये 200 से डिवाइड कर देंगे तो n-1 का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 आ जाएगा। तो n-1, तो n बराबर कितना आ गया, 10 + 1, 11 ईयर्स। तो 11 ईयर में कितना आ जाएगा इसका, 7000 बन जाएगा। ठीक। करा इफ द सेकेंड टर्म है एपी इज 30, मतलब A2 का मान 20, सॉरी 22 नहीं भाई, 13 दिया है ना, एक A2 का मान कितना दिया है 13 दिया है। A2 मतलब क्या, A + D का मान 30 दिया है, और एक दिया है A + 5, A5 का मान दिया है 25, मतलब A + 4D कितना दिया है 25। इस पे रख लेते हैं ना, यहाँ पे रख लेंगे तो A + 4D कितना आया है हमारा 25। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, कटेगा तो -3D -12, D बराबर क्या आ जाएगा 4। अगर D 4 आ गया तो A कितना हो जाएगा 13 - 4 बराबर 9। क्या पूछा है, सेवेंथ टर्म ना, A7 पूछा, A7 मतलब A × +6D। A कितना है हमारा 9 + 6 × D कितना है हमारा 4, 9 + 24 मतलब 33। ठीक है। चलिए, कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 10। यहाँ नंबर कितना दिया है, 10 से दिया है 250 के बीच में 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल पहला कितना होगा 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, डॉट डॉट डॉट। अगर इधर चले जाए तो हमारा 248 होगा, ये तो नहीं होगा ना, 250 तो नहीं होगा, 248 होगा। मतलब हमारा क्या दिया है, ये हमारा AN दे दिया है, ये हमारा A दे दिया है। अगर D निकालना हो तो 16 - 12 बराबर 4 हो जाएगा। तो हमारा क्या पूछा है, तो आपका कितना दिया है, AN = हो जाएगा फॉर्मूला A + n-1 × D। AN हमारा दिया है 248, ये हमारा कितना दिया है 12, n-1 D कितना दिया है हमारा 4 दिया है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 236/4 = n-1, तो 59 हो जाएगा n-1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 60। वन इसको मैंने ऐड कर दिया। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 8 का मल्टीपल 15 कितना हो जाएगा, 8 16 24
डॉट डॉट हमको ना बताना है, 15 तक बताना है, सम बताना है सबका ना। तो एस 15 का मान कितना हो जाएगा, 15/2 ब्रैकेट में 2a + 14d, ये हमारा 15/2 हो जाएगा। टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 14d कितना है हमारा है 8। ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये, 112 16 112 और 16 128 कितना आ जाएगा 64। 15 × 64, 15 4 जा 60, 15 4 जा 90 और 6 960 कितना आ जाएगा 960। कर द सम ऑफ फर्स्ट 40 पूछा है डिविजिबल बाय 6, जो 6 से डिविजिबल है। तो पहला 6, दूसरा 12, 80 डॉट 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 40 तक पूछा है, 40th टर्म तक सम पूछा है, तो एस 40 निकालेंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, 40 दिया है तो 40/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2a हमारा 2 × 6, ये हमारा a और d हमारा क्या क्या होगा, d हमारा हो जाएगा 12 - 6 बराबर 6, n-1 40 - 1 कितना हो जाएगा 39, d कितना हमारा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस 39 6 9 जा 54, फिर 5 आ जाए 63 जा 18 + 5 23, तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 246 4920 क्या आएगा हमारा 4920। ठीक है, द्वारा कि द सीक्वेंस 1 2 4 8 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माइनस कर लीजिए ना, 2 - 1 4 - 2 और 8 - 4 इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4। नहीं भाई, कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है तो कहाँ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। कह रहा है कि एन एपी मस्ट हैव ए कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, नहीं इक्वल होना चाहिए। एज फॉल्स ना, सही बी सही है ना, सॉरी बी। करा द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म एस एन इक्वल टू n/2 2a + n में सही बात है, सेम फॉर्मूला होता है। द कॉमन डिफरेंस d कैन बी d इक्वल टू an - a - n - 1, सही है, कोई डाउट नहीं है भाई इसमें, हमारा इसमें 1% का डाउट नहीं है। अब हम देखेंगे, आज हम लोगों ने कौन सा कहाँ तक किए क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रायंगल, क्या देखेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल के क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायंगल पहले थोड़ा सा हम थेल्स थ्योरम जान लेते हैं। थेल्स थ्योरम होता क्या है, थेल्स थ्योरम होता है हमारा, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया है ए बी सी दिया है, और जो मान लेते हैं ए बी सी है और ये डी और ई जो है, डी डी ई अगर जब भी बी सी के पैरेलल होगा तो याद रखिएगा आप लोग ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, या ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। और ए बी कैसे बना है, ए डी और डी बी को जोड़ के बना है तो उसकी जगह तो लिख ही सकते हैं। चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी पैरेलल है, डीई बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है, डीई बी सी के पैरेलल है। ए डी हमारा कितना दिया 1.5 दिया है ये, और डीबी कितना दिया है 3 दिया है, ए ई 1 दिया है, ई सी पूछा है। ये क्वेश्चन पहला वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी कितना दिया हमारा 1.5 और डीबी कितना दिया है 3, ए ई कितना दिया है 1, ए सी ई सी कितना दिया है हमारा एक्स, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5, वही दिया है ना है?
एडी हमारा एडी 1.5, डीबी 3, एई 1, देन ईसी। अरे भाई, एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 0.5 ही तो आ रहा है ना, 0.5 ऑप्शन में नहीं है भाई। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? एडी 1.5, डीबी 3, एई समथिंग ईसी ये, तो 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। हाँ सही है, इसको 0.5 बना लीजिए आप लोग। का द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। अरे यार ट्रेपेजियम, ए बी सी डी, इसके डायगोनल बना लिया मैंने। चलिए ओ पे कट करते हैं। यहाँ पे ए बी जो है डीसी का पैरेलल है, ए बी बराबर 2 CD। ए बी जो है, अगर सी डी एक्स है हमारा, तो ए बी हमारा 2x है। तो ए ओ टू सी ओ, ए ओ और सी ओ का रेशियो क्या हो जाएगा? ए ओ और सी ओ का रेशियो क्या हो जाएगा? सही, ये भी बात सही है अपन भाई। हमने क्या बताया था आपको? ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू पी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई हमारी। और किसका पूछा? ए और इसका रेशियो पूछा है, तो क्या आ जाएगा इसका? 1:, एओ पूछा, पहले एओ बोला है ना, और तो 2:1 होगा। कहाँ गया? 2:1 होगा। करा द सिमिलर ट्रायंगल्स आर corresponding साइड समथिंग, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स? एक ट्रायंगल याद रखिए, कभी भी जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल दिया है ए बी सी, अगर सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो याद रखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? या बोल देगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ए बी सी, पहले है ना, ए बी सी, या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्या होता है? ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन सी आर। तो किसका रेशियो बोला है? इन्हीं का रेशियो बोला है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2/3। लेकिन अगर एरिया का पूछा होता तो इसका स्क्वायर हो जाता। ठीक, सेम रेशियो हो जाता है। करें इसने कहा है ट्रायंगल ए बी सी, दिया है ट्रायंगल डी ई एफ के, ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी ई, और बी सी अपॉन ई एफ डी। क्या दिया है? ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी। तो क्या इक्वल होगा देख लेते हैं भाई। यहाँ बना दिया मैंने ए बी सी, और क्या ए बी, अच्छा क्या है? ए बी हमारा डी ई, ठीक है, बी सी हमारा एफ डी, ए और ई एंगल इक्वल होंगे। ए और ई इक्वल ए बी
और सी और एफ इक्वल बी इक्वल टू डी, सी इक्वल टू एफ, ए इक्वल टू डी। A vertical pole of length 6 सेंटीमीटर कास्ट शैडो, वर्टिकल पोल है। अच्छा, मैं अभी आप लोग को ये उसमें पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, ए बी ए सी है, ट्रिंगल ए बी सी, ए डी 2 है, बी डी ए है, डी बी सी के पैरेलल है, तो लेंथ डी बताना है। यह इसी पे सीधा क्या है, एक डी जो है बी सी के पैरेलल, सीधा बोल दिया है ना। ये ए बी सी दे दिया और डी ई हमारा बी सी के पैरेलल है, तो ए डी आपका दिया है, बी डी भी दिया है और बी सी दिया है, पूरा ये बी सी दिया है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ए फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ए डी कितना है, 2 है, बी डी कितना है, 7 है, डी ई कितना हो जाएगा हमारा, डी ई तो निकालना है, बी सी कितना हो गया 7.5, तो कितना हो जाएगा ये 15/7, डी ई इक्वल टू, ठीक, 7 दूनी 14, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सेम क्वेश्चंस फिर आ गया, ये भी सेम क्वेश्चंस। करे ए लाइन ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइडिंग द अदर साइड। ठीक है, चलिए सही बात है, पाइथागोरस थ्योरम है ये, नहीं गलत बात है, ये थेल्स थ्योरम है, द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, सही बात है। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर, सही बात। ऑल करस्पॉन्डिंग और टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वली 60 डिग्री, ये भी बात सही कहा है। चलिए अब इसके आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट, देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन करेंगे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट दिया है, मान लीजिए ये कहाँ से, ओरिजिन से दिया है, तो मान लो ओरिजिन हमारा क्या 0,0, और ये क्या दिया है पॉइंट हमारा P 3,-4। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिन से जब भी पूछे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमेशा यही पुट करेंगे। एक्स मतलब 3 का होल स्क्वायर, वाई मतलब -4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 + 60, ये हो जाएगा 25, मतलब 5। 62 नंबर क्वेश्चन करें कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी पूछा है। ठीक है, एक दो पॉइंट से डिस्टेंस पूछा है, ए हमारा दिया है ये, और ये डिस्टेंस हमारा बी। ए क्या है 0,6, बी है हमारा 0,-2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 मतलब 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 6 का होल स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, ये -2 - 6 -8, -8 का है 64, कितना हो जाएगा ये 64, रूट से बाहर आएगा तो 8। The coordinate of the point which divided the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3, 1 internally। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेते हैं, ये ए और ये बी ले लिया मैंने। ए क्या दिया हमारा 4, -3, और बी क्या दिया हमारा 8, 5। मान लेते हैं कोई कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कट कर रहा है, पी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका रेशियो बन रहा है, जो ये एम और रेशियो एन बन रहा है, ये 3:1 बन रहा है, मतलब एम और एन का रेशियो जो बन रहा है 3:1 हो रहा है। मान लेते पॉइंट एक्स कमा वाई पे कट कर रहा है ये, तो जब भी इंटरनली कट करे तो हमको फॉर्मूला याद रखना है, एक्स कमा वाई इक्वल टू mx2 + nx1 अपॉन m + n।
कॉमा my2 कहाँ गया, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यही कह रहा है ना। ठीक, तो ये mx2 कितना हो जाएगा हमारा, m हमारा 3 है, x2 हमारा क्या है 8 है, n हमारा 1 है, x1 हमारा 4 है, अपॉन 4 हो जाएगा। ये my2 m कितना है हमारा 3, y कितना है 5 y2, n हमारा 1, ये -3 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 24 और प्लस 4 28 अपॉन 4, ये होगा 15, 15 में 3 जाएगा 12 अपॉन 4, तो इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 4 7 जा 4 3 जा, तो जो x कमा y आ जाएगा वो क्या आएगा 7,3 आ जाएगा, ले लेते हैं ना, 7,3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये मिड पॉइंट पूछा है। जैसे मान लीजिए ये ए है और बी है, ये ए है ये बी है, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए, मिड पॉइंट मान लेते हैं क्या है हमारा सी। ए कितना दिया है -2,8 दिया है, बी कितना दिया है -6, -4 दिया है। मिड पॉइंट पूछा है, मिड पॉइंट मान लेते हैं एक्स कमा वाई है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है एक्स कमा वाई, एक्स मतलब होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि इसी हमारा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यही होता है। x1 क्या दिया है हमारा -2 -6 अपॉन 2, कॉमा ये क्या दिया है हमारा y1 8 -4 अपॉन 2, ये -8 मतलब -4, और ये 4 मतलब 2 दिया है। सी नंबर ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। करें द डिस्टेंस बिटवीन, एक पॉइंट दिया 4p एंड 1 0, उसका डिस्टेंस दिया है 5 यूनिट। चलिए अच्छी बात कर लेते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट है ये ए और ये बी, कितना दिया है 4, p, और ये कितना दिया है 1, 0, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है ये 5 यूनिट दिया है। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला लिख लीजिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया है 5, x2 - x1 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 1 - 4 का होल स्क्वायर रूट में प्लस 0 - p का होल स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा, ये √1 में से 4 जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर 9, ये हमारा p का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर देंगे कि बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, r स्क्वायरिंग, तो ये 25 हो जाएगा, ये 9 प्लस p स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर 16 हो जाएगा। p क्यों, अच्छा हाँ p स्क्वायर, p का मान क्या हो जाएगा +-4, क्योंकि यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया है, p बराबर p इक्वल टू +-4, यहाँ पे बी ऑप्शन। कह रहा कि ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ए। अच्छा, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन कह रहा है ना एक पॉइंट है ये मान लेते ए है ये बी है, ये 6,5, ये -4,3 है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये हमारा पी है, इक्वी डिस्टेंस पे है, और क्या है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होता है वाई एक्सिस मतलब होता है 0,y, ये वाई एक्सिस पे कहा है इसने, तो ये 0,y हो जाएगा।
चलिए मिड पॉइंट निकालते रहते हैं ना। जो इसका मिड पॉइंट होगा सेम उसी का मिड पॉइंट होगा, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट से क्या हो जाएगा, 0, y = 6 - 4/2, सॉरी, कॉमा 5 + 3/2। 0, y, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। तो क्या आ जाएगा हमारा, तो y का मान तो 4 आ गया, यही आएगा ना। 5 + 3 ही तो दिया है, 8/4 हो जाएगा। v, तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, चलिए ये क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 1/2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of parallelogram। अच्छा पैरेललोग्राम कह रहा है ना, देख लीजिए ये पैरेललोग्राम की बात कर रहा है। मान लेते हैं ये A B C D है, और ये नंबर दिया है, ये A1, 2 दिया है, ये हमारा क्या दिया है 4, y, ये दिया है x, 6, और ये कहा है 3, 5। तो वैल्यू ऑफ x y की वैल्यू क्या है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी पैरेललोग्राम की बात करेगा, तो जब भी अगर AC इसका डायगोनल और BD का डायगोनल कट करेंगे, तो जो इनका मिड पॉइंट होगा इक्वल होता है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC, तब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे होगा मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। इसका AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 4, y है ना ये, हाँ 4, AC का मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा 1 + x/2, 1 + x/2, 2 + 6/2, और इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 4 + 3/2, y + 5/2। इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, ये 1 + x/2 कितना हो जाएगा 7/2, 2 से 2 कटेगा, x = होगा 7 - 1, तो x = आ जाएगा 6। यहाँ से y वाला कंपेयर करेंगे तो 8/2 = y + 5/2, 2 से 2 कटेगा, तो y = हो जाएगा 8 - 5, तो y = कितना आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 कर द पॉइंट -1, 6 डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग, इसको रेशियो में कर रहा है। और ये इसका फॉर्मूला भी सही है, mx2 + m2x1 m1। ठीक, सही है, मतलब ये भी। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A, B एंड A- ओरिजिन। सही बात है, 0, 0 हो जाता है, देख लीजिए आप लोग यहाँ से AB और -A - B करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे इसका, तो A - A/2, B - B/2, सॉरी 0, 0 ही आएगा। अच्छा 0, 0 सही बात है, इस दोनों बात सही है, ये बोथ आर ट्रू एक्सप्लेन है। अब हम आप लोगों को करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ये देखेंगे थोड़ी देर बाद। ये ट्रिग्नोमेट्री पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 cot A = 8 दिया है। क्या दिया है, 15 cot A = 8 दिया है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं,
ए दिया है तो ए को यहाँ मान लेते ए बी सी। बी पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये हमारा क्या दिया है, कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 8/15, मतलब हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 15 दिया है, बेस हमारा 8 दिया है, तो हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 289। ऐसे अगर लोग निकालेंगे तो हम लोग ए सी क्या आ जाएगा 17, मतलब हमारी हाइपोटेनियस क्या आ गई 17। यहाँ पे लिख लीजिए हाइपोटेनियस इक्वल टू 17। क्या पूछा है हमारा साइन ए, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेनियस क्या है 17। ये रहा आपका आंसर 15/17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए राइट एंगल, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। चलिए बी पे राइट एंगल बना लेते हैं, ये बी ए और सी, ठीक। ए बी 24 है, ये 24 है, बी सी कितना दिया है 7 दिया है। क्या पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए, कॉस ए ये पूछा है, ठीक है। यहां से देख लेते हैं, एसी निकालेंगे, मतलब हाइपोटेनियस है एसी हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये मेन इसका की पॉइंट है, क्या दिया है ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा 576 प्लस 49, मतलब आ जाएगा 625 ए सी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा 25, ए सी क्या आ गया हमारा 25। तो क्या पूछा है कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा क्या दिया है 24/25, क्या इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24/25। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 2 टाइम 13 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 2 टाइम 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, बात समझ में आ रही है। अब क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। देखिए दो तरीके से solve कर सकते हैं, या तो इसका मान रख लेते हैं, 10 30 का मान 1/√3, 1 प्लस 10 30 का मान क्या हो जाएगा हमारा बताइए आप लोग, 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, मतलब 2/√3 मल्टीप्लाई 3/3, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3/√3 इंटू 2, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, होगा 3√3/3 इंटू 2, कट जाएगा, क्या आएगा √3/2, और √3/2 क्या आंसर आ गया इसका। अब √3/2 किसका मान है इसमें साइन 60 का, कॉस 60 का, टेन 60 का, साइन 60, किसका मान है साइन 60 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू √3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। करेक्ट प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, सीधा इसकी थीटा की वैल्यू कुछ नहीं हो सकता है, सीधा की थीटा की वैल्यू 45 होगी, देखिए कैसे। हम एक बात आप लोगों को पता है ना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है कॉस थीटा होता है ना, तो इसको हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे साइन, इसको लिख लेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस, नहीं सॉरी यहाँ पे ऐसा ना होगा, एक मिनट, इस यहाँ पे अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा लिखें तो इसका मतलब ये साइन थीटा ही लिखा है ना,
क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो मैंने sin थीटा की जगह ये मान लिख दिया, ये वाला मान। cos से cos दोनों तरफ कट गया तो क्या आया 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा। तो आपका ये थीटा थीटा उधर चला जाएगा, तो 90 इक्वल टू क्या आएगा 90 इक्वल टू 2 थीटा, थीटा इक्वल टू 90 अपॉन 2 बराबर 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 9 स्क्वायर ए 9 सेक स्क्वायर है सॉरी माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप लोग कुछ प्रॉपर्टी याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक और याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो अब इसका मान तो यहाँ पे दिया है ना, थीटा की जगह ए है तो 9 इंटू 1 बराबर 9, ठीक है। चलिए कह रहा है सेके प्लस टेन है, इसको देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है, सेके प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको हम क्या कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये क्या बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस ए कट के क्या बचा हमारा कॉस ए, क्या बचा हमारा कॉस ए, क्या आंसर है इसका आएगा कॉस ए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1। अगर यहाँ से हम सेक स्क्वायर सॉरी माइनस होता है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1, तो अगर यहाँ से हम सेक स्क्वायर ए निकाल लें तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम 1 प्लस टेन स्क्वायर जगह सेक स्क्वायर लिख देंगे, और एक होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो अगर यहाँ से हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए निकाल लें तो आएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा तो कॉट, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे आएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या ले सकते हैं हम टेन स्क्वायर ए, क्या आएगा इसका आंसर टेन स्क्वायर ए। ये देखिए ये क्या कह रहा है रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट थ्री, तो 1 अपॉन रूट थ्री टेन में किसका मान है टेन 30 का, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा कंपेयर करने पे 30 डिग्री, किसका मान पूछा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मतलब क्या, यहाँ साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30, साइन 30 में मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, ये 1/4 ये -3/4, कितना आ जाएगा -2/4 बराबर -1/2, कितना आ जाएगा -1/। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज 0 से 90, सही बात है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 90 अंश का मान 1, बात सही है, दोनों बात सही है।
इसने कहा कि साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू साइन बी, एकदम गलत बात है भाई। कभी भी मान लीजिए हम साइन थीटा प्लस 60 रखेंगे तो साइन 30 प्लस साइन 60 सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 का मान कितना है, साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 आता है क्या, तो ये भी 1 आना चाहिए हमारा। 1/2 रूट 3/2, दूर दूर तक इसका क्या रिश्ता नहीं है, मतलब इक्वल नहीं आता, मतलब ये गलत है, मतलब ये भी हमारा गलत है। करना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डू नॉट डिस्टर्ब ओवर एडिशन लाइक अलजेब्रिक वेरिएबल्स। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, सही बात, तो ये वाला तो गलत है ना, ठीक। अब हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, वर्टिकली ग्राउंड से खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। चलिए 30 मीटर अवे है फुट से, मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी। कर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ 30 मिल रहा है टावर के टॉप से। द हाइट ऑफ द टावर पूछा है, मतलब ये एच का मान पूछा है, मान लो ये एच पूछा है, तो tan 30 इक्वल ले लेंगे इन एंगल ए बी सी। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस एच अपन 30। tan 30 कितना आ जाएगा, 1/√3 एच अपन एच इक्वल टू क्या आएगा, 30/√3, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30√3/3 मतलब 10√3। कौन सा ऑप्शन, 81 का ऑप्शन 10√3। करा द लेंथ ऑफ द शैडो, वर्टिकल पोल का जो शैडो है ना, मान लीजिए इसका ये पोल है तो इसका शैडो तो यही पड़ेगा ना। कितना दिया है हमारा, हाइट का 3 टाइम्स, अगर ये है तो ये √3 इंटू एच पड़ा है ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये थीटा मान लेते हैं ना। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। टेन थीटा ये एच अपॉन एच√3, एच से एच कटेगा, टेन थीटा का मान क्या आ गया, 1/√3। 1/√3 टेन में किसका मान है, टेन 30 का, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक। कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक काइट हमारा क्या कर रहा है, 60 मीटर एबव ग्राउंड से। चलिए मान लीजिए यहाँ पे है, ग्राउंड से ये 60 मीटर एबव है, ठीक है। एंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, एक स्ट्रिंग है काइट से अटैच है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड का पॉइंट से, चलिए यहाँ पॉइंट से है। द इंक्लाइन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो ग्राउंड से जो इंक्लाइन हुई 60 डिग्री पे हुई है, कितने डिग्री पे हुई है, 60 डिग्री पे, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री होता ही है। ये ए बी सी पूछा है कि इस स्ट्रिंग की पूछा है, तो क्या ले लेंगे बताइए, हाइपोटेन्यूज एसी निकालना है ना, तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में। कितना हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू tan 30 नहीं रहता है ना, हाइपोटेन्यूज निकालना तो साइन ले लेते हैं। साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपन ए सी। ए बी कितना है, 60, ए सी निकालना है, ये कितना आ जाएगा, 1/2। क्या पूछा है, अच्छा इसका पूछा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। ये ये 60 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री, तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन ए सी।
ये हमारा कितना दिया है, √3 इक्वल टू ए बी कितना दिया है, 60/AC। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 120√3/3, मतलब 40√3। क्या आएगा हमारा, 40√3। करें, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 45 डिग्री, एक सन का एल्टीट्यूड जो है 45 डिग्री है, देन द शैडो ऑफ 12 मीटर हाइट ट्री, लेंथ ऑफ द शैडो, अच्छा ट्री की हाइट दिया है 12 मीटर, ठीक है ना। ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, टेन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। 1 इक्वल टू ए बी कितना है, 12 है, तो बी सी भी कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, तो बी सी का मान कितना आ गया हमारा, 12। इजी क्वेश्चन है, डिवीजन के पर्पज से पढ़ाया जा रहा है ना, तो इसीलिए इतनी स्पीड है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है हमारा, 75 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रही है 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द शिप एंड द बेस ऑफ, ये डिस्टेंस पूछा है, मान लेते हैं ये एक से ए बी, आप लोग को ये 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा जरूर। क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, टेन 30 इक्वल टू क्या दिया है, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। टेन 30 हमारा क्या है, 1/√3। ए बी भी दिया है 75, बी सी हमारा एक्स निकालना है, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 75√3। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर 40 मीटर कॉन्टेक्टेड बाई ए वायर, एक ये पोल है और ये पोल है, वायर से कनेक्ट है ऐसे, ये बड़ा वाला पोल है तो 20 मीटर, ये छोटा वाला पोल है तो 14 मीटर। करा द इफ वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ये 30 डिग्री का बना रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 14 है, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ 6 हो जाएगा। मान लेते हैं ये ए बी सी डी और ई, कौन से ट्रेंगल की बात कर रहे हैं हम, क्या लिखे, लेंथ ऑफ द वायर ऐसे निकालना है, ये तो है। इन ट्रेंगल ए बी सी में ले लेते हैं, इसमें ए बी सी में, देन अच्छा उसकी लेंथ निकालनी है ना, स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग की निकालना है तो साइन ले लेते हैं, टेन 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, 1/2, ए बी कितना दिया है 6, तो ए सी क्या हो जाएगा 12 मीटर, क्या आएगा 12 मीटर, ये ए सी कितना आ गया 12 मीटर। As the angle of elevation of sun increases 30 to 60 डिग्री, चलिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है जो ये सन है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो गया, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 30 डिग्री था, धीरे धीरे क्या एंगल यहाँ से सन जब आया तो यहाँ सन की यहाँ से 30 से 60 हो गया, तो द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो की लेंथ क्या हो गई, पहले बड़ा था तो शैडो छोटा हो गया ना, शैडो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। अरे पूरी शैडो पहले इतनी थी, ये मान लेते हैं ये ए बी सी डी था, पहले पूरी थी, फिर उसके बाद यहाँ से डिक्रीज होकर यहाँ पे आ गई, तो अब शैडो तो इतना ही बचा ना, शैडो क्या है वो डिक्रीज ही तो हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग
एक बिल्डिंग के टॉप से टावर है, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पे कितना बना रहा है ये, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग, चलिए ये 60 डिग्री का है, ABCD। ठीक है, फिर से बना देते हैं इसको ना अच्छे से थोड़ा सा। ठीक है, ये कितना कहा था, ये 30 डिग्री कहा था, ये हमारा 60 डिग्री कह रहा है कि ये तो टावर की हाइट 50 मीटर है, टावर की हाइट ये 50 मीटर है, मान लेते हैं इसकी हाइट x मीटर है, लेकिन दोनों का बेस तो सेम है ना, तो पहले किसका निकाल लेंगे, इधर लेते हैं ABCD में ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, टेन 30 = AB/BC। तो BC = क्या हो, पहले यहाँ पे लोग कर लेते हैं ना, टेन 30 का मान 1/√3 = AB है हमारा x, BC, तो BC क्या हो जाएगा, x√3। अब ले लेंगे ट्रायंगल BCD में टेन 60 = 50/BC, तो √3 = 50/BC, तो BC क्या आ जाएगा, 50/√3, दोनों में BC = है, तो BC बराबर AC कर देंगे यहाँ पे, BC बराबर BC, तो x√3 = 50/√3, x क्या आ जाएगा, 50/3, क्या आएगा, 50 हमारा 3 आ जाएगा। कह रहा है assertions में द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशंस, ये लेते द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जेक्ट, सॉरी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज मैथमेटिकली इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ सही बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल ही तो होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की होता है, सही तो बात है। तो एक और क्वेश्चन का है इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फ्रॉम ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन, सही बात, बोथ ए आर ट्रू। एज एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द बेस ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, एक टॉल बिल्डिंग से ऑब्जर्व कर रहा है, एन एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग डिक्रीज, मतलब कि एक ऑब्जर्वर है बेस ऑफ ए टॉल बिल्डिंग के बेस पे है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग डिक्रीज, सही बात है। द क्लोजर यू हैव टू गेट बेस द स्लीपर यू हैव टू लुक द सी द टॉप, सही बात, यू गेट द बेस, गलत बात, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। अब हम देखेंगे सर्कल, सर्कल क्या कह रहा है कि ए पॉइंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली, ए टेंजेंट, एक सर्कल है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, एक टेंजेंट एक जगह पे, दो, तीन, चार, पांच, इंटरसेक्ट तो कहीं नहीं कर रहा है भाई इसमें, अगर इसे टच कर रहा है ना, टच कर रहा है कितना, इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेगा, यहाँ हर जगह टच कर सकता है भाई। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, सर्कल पैरेलल टेंजेंट्स का है ना, इसमें क्या बोला है, एक टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे,
अच्छा ये का है ना, एक पॉइंट पे होगा ये। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट्स कितनी होगी? जैसे मान लीजिए हमने एक ये सर्कल ले लिया, तो एक ये पैरेलल, एक ये पैरेलल, एक ये और एक ये, एक दो पैरेलल टेंजेंट हो जाएंगे, एक पैरेलल ये और एक पैरेलल ये। मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, हम्म, a tangent PQ at point P of a circle of radius 5 centimeter. A tangent PQ at a point P, एक टेंजेंट है PQ, पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, ठीक है, एंड ये Q, द रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस हमारा कितना दिया है? रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है। O से तो ये हमारा O हो गया, जो तो ये 90 डिग्री बनता है ना, 5 है, और OQ कितना है? ये 12 है। तो इसका PQ का पूछा है, तो ये तो क्या हो जाएगा? OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। OQ कितना है? 144, 25 इक्वल टू PQ, 144 माइनस 25 इक्वल टू PQ, तो कितना हो जाएगा? 119 इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर। PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 119। क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन कह रहा है इफ टेंजेंट PA एंड PB, चलिए एक सर्कल बना लेते हैं ना, ठीक है, टेंजेंट नहीं है भाई, कलर टेंजेंट बन गई, ये टेंजेंट हो सकता है, अच्छा वाला टेंजेंट बनाएंगे, ये हमारी, ठीक है, टेंजेंट हो गया, ये P है, ये A पे टच कर रहा है, ये B पे टच कर रहा है, एक सर्कल का सेंटर O है, चलिए, तो ये 90, ये 90, द इंक्लाइन द ईच अदर अप एट एंगल 80 डिग्री, POA पूछा है, POA। अभी बताइए बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि P to a circle with center O are inclined to each others at 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है, तो कितना हो गया? इस पूरे क्वाड्रेटर बन गया ना, क्वाड्रेटर क्या होगा? O A, क्या क्वाड्रेटर बना हमारा? क्वाड्रिलेटरल बना हमारा O A P B, O A P B बना ना, तो O A P B बना तो हमारा कितना दिया है? ये 90 प्लस 80 प्लस 90 प्लस एंगल O इक्वल टू 360, एंगल O निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? 360 में से 260 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, ये हमारा 100 आ गया। तो POA पूछा है, POA, POA कर देंगे तो ये ऐसे कर देंगे तो ये 90 या 40 कितना हो जाएगा? तो ये हमारा जब ये सीधा हो जाएगा तो 50 डिग्री हो जाएगा ना, तो एंगल POA बराबर 50 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 50 डिग्री। कर एक क्वाड्रेटल ABCD, जैसे चलिए एक क्वाड्रेटल है हमारा, ऐसे सर्कल बना लेते हैं, टच कर रहा है ABCD पे, तो जब कह रहा है कि ABCD एक है सर्कमस्क्राइब, तो जब सर्कमस्क्राइब होता है ना, तो अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, AB इक्वल टू CD, सॉरी AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक। क्या बन गया भाई? सर्कल बना रहे हैं, कुछ और बन जा रहा है। ग्रेट। यार ये थोड़ा सा मैंने इसको सेंटर में कर दिया, ठीक। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा,
इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ना। यहाँ पे क्या कर रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्किल है, मान लीजिए पॉइंट है। ये पॉइंट हो गया हमारा सेंटर में। कर द सर्किल ऑफ रेडियस 5 एंड 6, मान लीजिए इसका 3 है और इसका 5 है कह रहा है बड़े वाले का, तो ये टेंजेंट लाइन हो जाएगी इसकी छोटे वाली की। द टेंजेंट ऑफ कॉर्ड ऑफ ए लार्जर, बड़े वाले का कॉर्ड चाहिए, 5 ये 3 है, तो निकाल लेते हैं ना। ओ ए बी पी मान लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस एपी निकालना है, तो 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर। तो एपी बराबर कितना आ जाएगा, 4। जब एपी हमारा 4 आ गया तो कॉर्ड क्या हो जाएगा, एपी बराबर 2 इंटू एपी, 2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 8 सेंटीमीटर। नहीं बात समझ में आई ना, इजी था। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, क्या कर रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू ले लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल 24 सेंटीमीटर, क्यू फ्रॉम द सेंटर 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए सर्कल। हम्म मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ऐसे, ठीक। रेडियस मतलब ये आर बताना है। ये ए मान लेते हैं, ये ओ मान लेते हैं, ये ए और ये बी। ये 90 डिग्री बना है। ये हमारा कितना दिया है, 25 दिया है। ये हमारा दिया है 24। तो कितना हो जाएगा, ओ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी 25 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 24। ये कितना हो जाएगा, 625। आर इक्वल टू 576। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, 625 में से 670 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 49। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो इसका मान क्या आ गया हमारा, 7, ऑप्शन नंबर ए। द एंगल बिटवीन ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द रेडियस ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री। भाई क्या कर रहा है ये, ऐसे कर रहा है, टेंजेंट है हमारा, ये इससे है तो 90 डिग्री तो बनाता है ना। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सर्किल इज 8 सेंटीमीटर। If length of a tangent from an external point to a circle is 8 सेंटीमीटर, the length of the other tangent, सही बात है भाई। मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 होगा, सही है। करा लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल्स आर इक्वल, सही बात है। बोथ आर ट्रू, आर एक्सप्लेनेशन है। करा ए बी सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल व्हेन द एंगल बिटवीन टेंजेंट ए एंड बी इज आल्सो 60। कह रहा है कि करे इफ ए chord AB subtended an angle of 60 degree, हैं? चलिए अब यहीं तक रहने देते हैं, बस ये देख लेते हैं। इफ ए chord AB subtended an angle 60 degree at the center of a circle, चलिए से यहाँ से chord है 60 डिग्री है, chord की बात कर रहा है ना, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन द एंगल ए एंड बी इज आल्सो 60 डिग्री। अच्छा चलिए, ऐसे नहीं, क्या कर रहा है, एक सर्कल बना लिया मैंने, ये हमारा chord हो गया, ये रेडियस अगर ये 60 है तो ये भी 60 आ गया, ठीक है। द सम ऑफ अपोजिट साइड्स फॉर्म बाय टू रेडियाई एंड द टेंजेंट टू टेंजेंट इज 180 डिग्री, गलत बात।
ये सही, मतलब ये गलत बात कहा है, ये सही है गलत है। ए इज टू आर इज फॉल्स। ठीक है, थैंक यू। अगले अगले एपिसोड में हम देखेंगे और आगे अच्छे क्वेश्चंस।